नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको किस प्रकार के स्वप्न होते हैं सत्य और कब होते हैं, क्योंकि स्वप्न में भी रहस्य छिपा होता है। कहा जाता है कि जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से लेकर के 6 बजे के बीच में देखे जाते हैं वो सपने सत्य होते हैं। सपनों के लिए तो बहुत सी चीज़ें बतलाई गई हैं, क्या दिखने से शुभ होता है, क्या दिखने से अशुभ होता है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर यह बात बतला रही हूँ कि किन तिथियों में स्वप्न को देखने से स्वप्न का सत्य फल प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में इसका वर्णन दिया हुआ है। अनेक ऐसे शास्त्र हैं जिनमें स्वप्न के बारे में विशेष जानकारियाँ दी हुई हैं। उसी के आधार पर आज आपको मैं यह छोटी सी सूक्ष्म जानकारी दे रही हूँ। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि को यदि स्वप्न देखा जाता है तो वह विलंब से उसका फल प्राप्त होता है। यदि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को स्वप्न देखा जाता है तो उसका विपरीत फल मिलता है। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को स्वप्न जो देखा जाता है उसका भी फल विपरीत मिलता है और विलंब से उसका फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को जो स्वप्न देखा जाता है उसका वर्ष लगभग फल जो रहता है वह 2 वर्ष या लगभग 2 महीने के बाद समझ में आता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी और 10वीं तिथि, इन तिथियों को जब भी स्वप्न देखा जाता है तो ये शीघ्र ही फलदायी होते हैं और इसका फल कुछ ही समय के भीतर दिखलाई देने लगता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों में देखने से विलंब से इसके फल की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया, त्रयोदशी यानी 13 को और चतुर्दशी को स्वप्न देखने से इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्णिमा तिथि को स्वप्न देखने से इसका फल अवश्य घटित होता है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष जो होता है तो कृष्ण पक्ष का भी वर्णन है कि कृष्ण पक्ष में यदि प्रतिपदा तिथि है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। द्वितीय तिथि है इसका भी फल मिलता नहीं है। तृतीय तिथि में देखा हुआ जो स्वप्न रहता है तृतीय और चतुर्थी तिथि में वह मिथ्य फल प्रदान करता है, झूठा फल प्रदान करता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि को जो स्वप्न देखा जाता है उसका फल 2 महीने के बाद पता चलता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को देखा हुआ जो फल स्वप्न रहता है उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। अष्टमी, नौवीं को देखा गया स्वप्न उसका फल विपरीत फल प्रदान करता है। और कृष्ण पक्ष की 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इन तिथियों में यदि स्वप्न देखे जाते हैं तो भी झूठे सार्थक होते हैं। चतुर्दशी को जब स्वप्न देखा जाता है तो वह सत्य होता है और शीघ्र ही फलदायी होता है। अमावस्या के दिन देखा हुआ स्वप्न झूठा होता है। तो इस प्रकार से हम स्वप्न तो देखते हैं, लेकिन स्वप्न कैसे, कौन सा सपना सच्चा होगा, कौन सा झूठा होगा, इस प्रकार से शास्त्रों में विधान के आधार पर आप अपने देखे हुए स्वप्न को समझ सकते हैं। आज आपको मैं इसी वीडियो में जानकारी दे रही हूँ कि बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हम स्वप्न में आवाज़ सुनते हैं, तो स्वप्न में आवाज़ सुनने का मतलब क्या होता है और किस प्रकार का फल शास्त्रों में बतलाया गया है। तो कहा जाता है कि जब भी कोई विचित्र आवाज़ें स्वप्न में सुनाई देती हैं तो इसका मतलब यह रहता है कि कोई अशुभ समाचार आपको सुनने को मिलता है। यदि स्वप्न की आवाज़ सुनकर निद्रा भंग हो जाती है तो इसका मतलब यह बतलाया गया है कि किसी भी कार्य में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। और यदि आवाज़ सुनते ही जो है इसी प्रकार यदि सपने में किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो यह स्त्री और पुत्र को कष्ट का कारक बताया जाता है। इसके प्रकार यदि किसी किसी निकट के कुटुंबी की आवाज़ सुनाई देती है तो जो रहता है स्वप्न में किसी प्रकार की मृत्यु या शोक का समाचार सुनने की जो है संकेत करता है। तो इस प्रकार से स्वप्न में आवाज़ का सुनाई देना कई बार भ्रम भी पैदा कर देता है। तो इस प्रकार से जो फल बतलाए गए हैं शास्त्रों में वह मैंने आपको बतलाए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल में अब जो है ज्वाइन मेंबरशिप की सुविधा उपलब्ध है, तो इसको ज्वाइन आप कर सकते हैं और ज्योतिष से जुड़ी समस्त प्रकार की विशेष सुविधाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।